सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कार डिकोड। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्विफ्ट 2023 मॉडल का, जो पर्टिकुलरली रहता है BXI मॉडल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा आता है और ये बड़ा आई कैचिंग लगता है और कहीं से भी 2026 में कहीं से भी आउटडेटेड नहीं लगता है। ये BXI वेरिएंट है, सो इसमें पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरह के DRL नहीं आते हैं, ओनली हेलोजन आते हैं और साथ में इंडिकेटर आते हैं। फॉगलम इस पर नहीं आते हैं, फॉगलम इससे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। और फ्रंट से कुछ ऐसी लुक आती है। फ्रंट से ऑटोमेटिक वाइपर सेंसर कुछ नहीं आता है। इसके इंडिकेटर्स जो रहते हैं साइड बॉडी पे आते हैं। हम इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो माउंट रहते हैं साइड मिरर्स पे, अदर देन अनदर कार्स की तरह यहाँ पे माउंट नहीं रहते हैं। इसके इंडिकेटर्स माउंट रहते हैं इधर। ये साइड से लुक मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। इसकी साइड से लुक कुछ ऐसी आ रही है। टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन इसमें हमको मिलता है, ये रहा 165 80 R 14 इंच का इसमें आपको रिम मिलता है BXI वेरिएंट में पर्टिकुलर। अगर आप इससे ऊपर मॉडल में जाते हैं तो आपको उसमें अलॉय भी मिलता है। सो साइड से अगर हम आगे आए, हम बैक साइड में, बैक साइड में कुछ ऐसे की लुक आती है आपको। स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, उसके बाद BXI जो इसका वेरिएंट पर्टिकुलर रहता है। शी इसके DRL रहते हैं, बैक लाइट और ये येलो लाइट रहती है। बैक साइड पे कोई भी वाइपर और डिफोगर आपको देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड कुछ लुक इस तरह की आती है। रात को जब ये जलती है ना शीशे पे, ये बहुत अच्छी लगती है। साइड बॉडी पे तैयार करें तो सबसे पहले इस साइड आते हैं, तो इस साइड पे फ्यूल टैंक आपको 37 लीटर का मिल जाता है। ये आपको E20 कंप्लाइंट मिलता है, 2023 वेरिएंट है पर्टिकुलर ये। तो साइड बॉडी से कुछ ऐसी लुक आती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है बट ये सूट करता है इसको। और मैं गारंटी कर सकता हूँ स्विफ्ट जैसी लुक किसी और गाड़ी में प्रॉपर मिलती ही नहीं है। जो लुक स्विफ्ट में आती है वो किसी और गाड़ी में आता नहीं है। और इस गाड़ी पे इतने मॉड्स हुए हैं, अगर आप केरला वाली साइड भी जाएंगे तो आपको स्विफ्ट गाड़ी पे इतने ज़्यादा मॉड्स मिलेंगे, क्योंकि ये गाड़ी ही बहुत प्यारी है। सुजुकी का लोगो है, बढ़िया सारा इंजन है। बात करते हैं इसके इंटीरियर पे। इंटीरियर वाली साइड चलते हैं तो इंटीरियर साइड पहले तो ड्राइवर साइड पे आपको चाइल्ड लॉक अनलॉक का वन साइड अप डाउन ये आपको ड्राइवर लॉक मिलता है। और ये बाकी की पावर मिल जाती है। ये इसका ORV में एडजस्ट करने के लिए इसका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कुछ वाटर स्टोरेज आता है, यहाँ पे अपना सामान वगैरह डाल सकते हो। हैंडल मिला हुआ है ग्रैब करने के। की बात करें तो की कुछ इसकी ऐसी आती है, लॉक अनलॉक और सिंपली की आती है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। ड्राइवर सीट पे बात करें, पहले की इंसर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा सा मीटर आता है इसका। पहले बात करते हैं BXI वेरिएंट में पर्टिकुलर स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको वॉल्यूम अप डाउन, मोड चेंज करने का, आवाज़ बढ़ाने का, कम करने का, म्यूट बटन, कॉल उठाने का, कॉल काटने का और ब्लूटूथ, बस यही कंट्रोल मिलते हैं आपको। अगर आपको इससे अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं, ZXI में जाते हैं, उसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। बात करें इसके मीटर कंसोल की, कुछ ऐसा दिखता है। टैकोमीटर मिलता है और ऑडोमीटर मिलता है। और इसके बीच में थोड़ी सी छोटी सी स्क्रीन मिलती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस। अभी तक बात करें हमने कितनी चला दी है, तो ओवरऑल ये गाड़ी चल चुकी है 30,000। सो ये रिव्यूज़ आपको 30,000 के बाद मिल रहा है। सो ओवरऑल बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर बड़ा बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, टिपिकल मारुति वाला है। बात करें यहाँ पे तो सिंपल स्क्रीन आ जाती है, जो कि टच नहीं है। BXI में बेसिकली टच नहीं आती थी। कंट्रोल्स यहाँ पे ऐसे आते हैं, ये सेटिंग करने के लिए AC के कंट्रोल्स आ गए, ये आपके टेम्परेचर के कंट्रोल आ गए। इसके नीचे बात करें, सॉकेट आपको ये मिल जाता है 12 वोल्ट का। यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है। Type-C का पोर्ट यहाँ पे नहीं था क्योंकि ये 2023 कंप्लाइंट। और इसके अलावा यहाँ पे AC वेंट्स रहते हैं इसके। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स में कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हो। ये आपके बात करें स्पेस की, तो स्पेस भी डिसेंट है। 6.5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता था। AMT भी इसमें आता है। AMT वाला पर्टिकुलर पसंद नहीं है मेरे को इतना। और इस साइड बात करें तो ट्रैक्शन ऑफ करने का है और हेडलाइट लेवलर है, जिसे आप हेडलाइट का थ्रो चेक कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर ना ज़्यादा मॉडर्न है ना ज़्यादा बेसिक है, मतलब डिसेंट सा है। और कहीं ना कहीं स्विफ्ट का इंटीरियर हमेशा से लोगों को पसंद आया हुआ है, हमेशा से इसका इंटीरियर बढ़िया लगा। ORV की बात करें तो ये मैनुअली अप एंड डाउन होता है। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ, डोर और ऑफ पे रहता है। यहाँ पे बात करें सनसेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टिकट दिखाने के लिए मिलता है। और बात करें पैसेंजर साइड की, तो पैसेंजर साइड पे आपको एक बेनिफिट मेनू मिल जाता है, पर इसमें किसी भी तरह की लाइट नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, दोनों साइड नहीं, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। पीछे वाली साइड, दोनों साइड आपको मिल जाता है। पीछे वाली सीट पे चढ़ के स्पेस चेक करते हैं। अभी मैंने ड्राइवर सीट अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है। इसके ग्रैब हैंडल पीछे के यहाँ मिलते हैं पर्टिकुलर। पीछे वाली सीट पे जैसे ही हम आते हैं,
सबसे पहले तो डोर पे आपको क्या मिलता है, विंडो अप डाउन करने का लॉक अनलॉक। हालांकि ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि यहाँ पे सिल्वर गार्निश दे दी हुई, नहीं तो वो रॉ दे देते हैं ब्लैक वाला। सीट की बात करें तो कंफर्ट डिसेंट है, मेरी सीट अकॉर्डिंग सेट हुई है अगली सीट, फिर भी मेरे को स्पेस प्रॉपर मिल रहा है। हालांकि इसमें मेजर जो रहता है पीछे का वो रहता है एसी वेंट्स, जो आप फील करोगे कि पीछे यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं। हालांकि गाड़ी ठंडा जल्दी कर देती है, बट जब ये कड़कती धूप में खड़ी हो तो तब इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि एकदम से पीछे वाले को प्रॉब्लम होती है कि एकदम से वो कोल्ड नहीं कर पाती बेसिकली। सो पीछे वाले को लिए ये दिक्कत जरूर रहती है। बाकी तो बेसिक ही है उनका लॉक अनलॉक, सिल्वर गार्निश, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। पॉकेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं सीट कवर के अनुसार। सीट कवर आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, कंपनी से भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा ग्रैब एंड मिल जाता है पीछे वाली साइड। इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलता पीछे वाली साइड। बूट स्पेस में चलते हैं एक बार, बूट स्पेस कितना मिलता है इसका। सो बूट स्पेस तो अभी तक इसका 265 लीटर ही है, जो नई वाली जनरेशन आई है उसमें भी। इसमें यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिलती है, ऑफ कोर्स इसमें नहीं है, वो मिसिंग है, बट आप ले सकते हो एज एसेसरी फ्रॉम द मारुति सुजुकी। और यहाँ पे बूट स्पेस की बात करें तो वो नई वाली मारुति सुजुकी में भी 265 लीटर का रहता है, इसमें भी 265 लीटर का है। बूट स्पेस में कोई भी इजाफा नहीं हुई है। अब इसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये वाला वेरिएंट जो रहता है, ये वाली जनरेशन जो रहती है, ये स्विफ्ट की 3rd जनरेशन है। इससे पहले भी 2 जनरेशन रह चुकी है, और जो अभी वाली लेटेस्ट चली हुई है वो 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन में क्या हुआ है, वो 4th जनरेशन में मेजरली चेंज है उसके डिज़ाइन का और उसके इंजन का। लेट मी शो यू द इंजन वे, कि इसका इंजन कैसे दिखता है। ऑटोमेटिक वाइपर सेंसर इसमें कुछ भी नहीं आता। एक बार इंजन ओपन करके देखते हैं। सो दिस इज़ 1198 सीसी के सीरीज़ का डुअल जेट मल्टीजेट पेट्रोल इंजन। सो ये प्रोड्यूस करता है अराउंड 89 हॉर्स पावर और 113 हॉर्स टॉर्क, 130 टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जबकि जो नए वाला इंजन जो हमने लेटेस्ट वाली जनरेशन में देख रहे हैं वो वाला है 3 सिलेंडर। बेसिकली ये आप डिफरेंस यहाँ पे मेजर देख रहे हो, 1 2 3 4 4 सिलेंडर का है जो नया वाला इंजन आएगा। नए वाले इंजन में आप मेजरली देखोगे उसमें 3 ही आएंगे, 1 2 3 करके, और उसमें हॉर्स पावर भी कम होगी। 80 हॉर्स पावर वो निकालता है। 111 Nm का टॉर्क, 2 Nm टॉर्क भी इसमें कम हो जाता है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड का आपको मिल जाता है, यहाँ पे कूलेंट वगैरह, और यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह आ जाती है। इंजन वे की बात करें तो नीचे से इसको प्रोटेक्शन वगैरह लगी हुई है, एज ए एसेसरी ये लगी हुई है मेरे हिसाब से। सो ये भी बढ़िया रहता है, आप रेड्स वगैरह से बचा सकते हो। और इंजन की बात करें तो भाई इंजन तो इसका लाजवाब है, जस्ट एज जब हमने शोरूम से ली थी उसी की तरह इसका इंजन आज तक स्मूथ है। इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करें माइलेज वगैरह की कितनी देती है, तो माइलेज अप्रोक्स ही सिटी में अगर आपको प्यार से चलाते हो तो ये 17 से 18 देती है। अगर आपका हैंड रफ है तो ये आपको हद से हद 14 या 15 सिटी में देती है। इन ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। ऑन हाईवे अगर आप इसको लेके जाते हो तो ऑन हाईवे ईजिली आपको 22 से 23 की माइलेज ईजिली निकाल के दे देती है। इस इंजन का यही प्यारा सुख है। अगर आप इससे पावर जाते हो तो ये आपको पावर भी देता है, और अगर आप इससे फ्यूल एफिशिएंट मानते हो तो फ्यूल भी ये निकाल के देता है। बात करें तो 2026 में भी ये कार कहीं से आउटडेटेड नहीं लगती। आज भी ये कहीं ना कहीं यंगस्टर की पहली पसंद है। आफ्टर दैट i20 के बाद i20 की जो नई वाली लुक है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, बट दिस वन की भी इसकी भी नई वाली लुक उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो स्विफ्ट इस वाली पे जाते हैं लोग, या i20 पिछली वाली भी जाते हैं जो डीजल में आया करती थी। भाई साहब क्या लुक हुआ करती थी उस गाड़ी की, वो गाड़ी भी ज़्यादा लगती है। बट ये वाली स्विफ्ट भी बढ़िया लगती है। इसमें आप अगर आप थोड़े बहुत आफ्टर मार्केट मोड्स करवाते हो तो ये वाली बढ़िया लगती है। बात करें इसकी जनरेशन की, जो पहले वाली जनरेशन इसकी आया करती थी, पहले वाली जनरेशन जो आया करती थी वो आती थी, फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो आई थी 2005 से 2011 तक। देन इसकी सेकंड जनरेशन आई 2011 से 2018 तक, जो हम अक्सर देखा आया करते थे। और स्विफ्ट हमेशा से ही काफ़ी अच्छी उतरी है मार्केट में हमेशा से। अभी इसका नया वाला वेरिएंट जो आया है, जैसे मैं 3rd जनरेशन की बात कर रहा था, तो ये वाली जनरेशन जो है 2018 से 2023 तक आई है। एंड देन फॉरवर्ड ऑन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है 2023 से आगे जो फॉरवर्ड ऑन अभी हो रही है वो है 4th जनरेशन। सो बेसिकली मेजर चेंज इसमें यही है कि उसमें लुक्स में थोड़ा इजाफा कर दिया, थोड़ी शार्प कर दी हुई है। बट बेसिकली मेरे को वो वाली लुक पसंद नहीं है। मेरे को तो सिर्फ ये वाली लुक सबसे बेटर लगती है, सबसे बेटर लगती है। इसमें 2019 या 20 तक इसमें DDIS करके डीजल इंजन भी आया करता था। वो इंजन भी दमदार इंजन था, फिएट से सोर्स करता था मारुति सुजुकी उस टाइम। वो वाला इंजन भी काफ़ी रिलायबल था, उसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी और उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। टॉर्क बहुत ज़्यादा था उस इंजन का, अराउंड 190 के अराउंड वो टॉर्क प्रोड्यूस करता था। दैट इज़ वॉज ग्रेट, मतलब ग्रेट डीजल इंजन माना जाता है सुजुकी में, और माइलेज भी बहुत अच्छा जाता है।
बैक टू द फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन में मेजर चेंज जो हुआ वो इंजन में हुआ है। तो इंजन से आपको क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंट वो ज़्यादा हो गया, इंजन पावर में कहीं ना कहीं लैग मिलता है। अब जैसे वो 3 सिलेंडर, ये 4 सिलेंडर में ऑब्वियसली वाइब्रेशंस वगैरह कम होती हैं। जैसे अगर आप इसको एसी ऑन करके भी चलाओगे तो ये इतना आपको फील नहीं देगा। कल को आप अगर पहाड़ों में जाओगे, कहीं पे जाओगे, बाई चांस ऐसे लोड नहीं पड़ती, पर अगर कहीं पे आपने एसी ऑन किया तो एसी ऑन करते ही वो वाला इंजन जो वो दब जाएगा, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है और वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कंपेरेटली टू इसके। हालांकि अगर आप ये वाला मॉडल चूज़ करते हो 4 सिलेंडर वाला, तो ये पहाड़ों में ज़्यादा रिलायबल रहता है, ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। और माइलेज का है कहीं ना कहीं उसमें माइलेज थोड़ी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, बट वाइब्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। अगर आप कुछ थोड़ा सा स्पोर्टी है, आप थोड़े से एंथुसियास्ट हो, तो मैं प्रेफर करूँगा आप इस वाले पे जाइए। गाड़ी ऑन है और थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट है, तो 1000 RPM से ऊपर है। फिर इसके बाद सुनाता हूँ आपको। So this is the song this car makes. Let me show for the engine way as well. इंजन कैसी आवाज़ करता है। इंजन कुछ ऐसी आवाज़ करता है इसका। हालांकि ये इंजन बेटर है यार 3 सिलेंडर से तो। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, डिसेंट सी है। मेरे को इतनी भी हल्की नहीं लगती है सुजुकी की। मतलब ठीक है, बोलते हैं स्विफ्ट को चद्दर, पर डिसेंट है, मेरे को ठीक लगती है, इतनी भी बुरी नहीं। मतलब ये ज़रूर इनके हल्के हैं पैनल्स वगैरह, बट कहीं ना कहीं जो मेजर चीज़ इनकी हार्ड होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। आवाज़ से पता लगा सकते हैं आप। ये मेजर डिफरेंस है। जो ये वाले पैनल्स हैं इनके, ये ज़रूर हल्के हैं, ये मैं मानता हूँ। पर जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है नीचे का, ये चीज़ें आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि ये काफ़ी हैवी है। बट ये चीज़ें जो ऊपर ही लगाई हुई हैं इन्होंने, दैट इज़ टू, मतलब बहुत हल्की हैं। बाकी आपको एक बात बताऊं, गाड़ी इस टाइम ऑन है और गाड़ी में 0 वाइब्रेशन, आपको पता भी नहीं लगता भी गाड़ी ऑन है। भाई इतनी स्मूथनेस है ना इस गाड़ी में, जो इस गाड़ी को चलाता है ना उसको प्यार हो जाता है इस गाड़ी से। ये लाइट जो आ रही है, अभी इंजन ठंडा है इसलिए इस करके लाइट आ रही है। सो ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत कि ये गाय की लाइट आ रही है यार। दैट इज़ फॉर ब्रेक, दैट इज़ फॉर कोल्ड, एंड सीट बेल्ट नहीं लगाई है उसकी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। एक बार आपको उठा के दिखाता हूँ ये कैसे उठती। बात करें इसकी मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। मतलब ये हर सर्विस पे अराउंड 5 से 6 हज़ार का इसका सर्विस कॉस्ट आता है, अगर कोई मेजर खर्चा ना हो। मेजर खर्चा भी इसका कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बस रिलायबल है गाड़ी, फ्यूल एफिशिएंट है और चलाने में भी मज़ा आता है इस गाड़ी को। नई वाली में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि पावर लैग कहीं ना कहीं उसमें आपको मिलता है। अब बात कर रहे हैं किन लोगों को ये गाड़ी 2026 में ख़रीदनी चाहिए। सो जो लोग भी थोड़े से स्विफ्ट लवर हैं और थोड़े से उनको मतलब इंजन थोड़ा सा पावरफुल चाहिए, थोड़ा सा टॉर्की चाहिए, तो ये वाले बजा सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा टॉर्की या स्पोर्टी चाहिए तो आप डीजल वाला इंजन बिना सोचे पिक कर सकते हैं। GDIS इंजन, वो बहुत ज़्यादा टॉर्की इंजन है। अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करें तो पेट्रोल में ये है कि डीजल की जैसी रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे दिल्ली में वगैरह में है, ये है, कल को पता नहीं है डीजल का क्या होगा। तो ये वाला पेट्रोल इंजन वन ऑफ द बेस्ट इंजन है और ये वाला इंजन इसके साथ परफेक्ट सूट करता है। तो बात करें कि किसको लेनी चाहिए, जो थोड़ा सा पावर चाहता है गाड़ी में, रिलायबल गाड़ी चाहता है, थोड़ा लंबे टाइम तक चलाना चाहता है, प्रेफरेंस जो है थोड़ी माइलेज हो, मतलब सिटी ड्राइव में ये कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि 4 सिलेंडर है और उसमें तो AC लगा के अगर आप उसको चलाओगे दूसरी वाली को 3 सिलेंडर, तो वो वाली तो कामयाब नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन बहुत करती है मेरी नज़र में। हालांकि मेरे तो यही विचार हैं एज ऑफ नाउ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो कैसा लगा आपको स्विफ्ट का रिव्यू, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपका क्या विचार है इस वाली स्विफ्ट को लेके, और जो नई वाली स्विफ्ट आई हुई है आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहती है। ये वाली स्विफ्ट आपको बढ़िया लगती है या नई वाली स्विफ्ट जो 4 जनरेशन आई हुई है आपको वो वाली स्विफ्ट बढ़िया लगती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल बाय बाय, टाटा।